हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश मिडिल स्कूल टीचर और प्राइमरी स्कूल टीचर एग्जामिनेशन 2026 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने यहाँ पर मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल टीचर MSP STET एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESB ने यहाँ पर मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल टीचर MSP STET एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की खाली पदों को भरा जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप 21 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट 9 सितंबर 2026 है। एग्जाम आपके 12 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए केवल जो टीचर है, जो वर्किंग टीचर है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में, वो यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। सभी कैंडिडेट को 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देने हैं, प्लस पोर्टल चार्ज 60 रुपये यहाँ पर देना होगा, यानी कि 1060 रुपये आपको फीस के रूप में देने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है, आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या परीक्षा का नाम है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी फीस आपको देनी है, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक के अनुपालन में प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2000 हेतु आवेदन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अप्लाई का ये ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है, इंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस, आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाएं कि इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर यहाँ पर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर टेस्ट के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। मान लीजिए आपके पास ID है लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की है, तो आप हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपके पास कोई ID भी नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल ID आपको एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर गाइड आपको OTP प्राप्त करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस, यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना OTP एंटर करने के बाद फिर आपको OTP सत्यापन करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके
अपना OTP यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना eKYC सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप MP ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप OTP के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप OTP के द्वारा करते हैं तो eKYC OTP द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें। इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट eKYC OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइस आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर SC ST या फिर OBC कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सिलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, कॉलोनी, शहर या तहसील एंटर करनी है। अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटोयुक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको पंजीकृत करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप टीचर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइस जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं। सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में क्यूआर कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है, अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एमपी ऑनलाइन लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन होगा। अब गाइस आपको दोबारा से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक अनुपालन में प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई का ये ऑप्शन दिया गया है। आपको अप्लाई के इस इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है जो आपको आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बाद मिला है, वो क्रमांक आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और फिर गाइड आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल प्रोवाइड कराई थी उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइड यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। आपको डिटेल चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर सीरियल नंबर 30 पर आ जाना है। यहाँ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ऊपर की सभी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। यहाँ पर अब आपको शिक्षक का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। आप गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं या प्राइवेट स्कूल टीचर है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर शिक्षक का
का स्तर आप सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी स्कूल टीचर या फिर मिडिल स्कूल टीचर, आप किसके टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर गाइज आपको यहाँ पर पात्रता परीक्षा हेतु भाषा का सेलेक्ट कर लेना है, किस भाषा में आप अपनी परीक्षा देना चाहते हैं वो भाषा आप सेलेक्ट करें और दूसरी भाषा भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दो भाषा यहाँ पर आपको परीक्षा हेतु सेलेक्ट करनी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको आवेदक की जानकारी देनी है, आपको यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन, आवेदक का पदनाम यहाँ पर आपको देना है, डेजिग्नेशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, विद्यालय संस्था या विभाग का पूरा नाम यानी कि स्कूल या डिपार्टमेंट का नाम देना है जहाँ पर आप फिलहाल कार्यरत हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, फिर आपको DISC कोड अपना यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको अपना IFMIS कोड यहाँ पर एंटर करना है अगर अवेलेबल होगा, नहीं अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपको NA ऑप्शन टाइप कर देना है। उसके बाद आपको अपनी यूनिक ID यहाँ पर एंटर करनी है, अगर आपके पास है नहीं है तो आपको NA नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट डेट इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपके प्रोफाइल स्टेशन से फेच कर लिया गया है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है, अगर है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे और वो समग्र क्रमांक यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना ये क्रमांक एंटर नहीं करना होगा। उसके बाद आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर गाइड आपको 11 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर ले। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 11 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर गाइड आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन होंगे, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर UPI में भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर पेटीएम या फिर PayGov इंडिया NDML के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। इनमें भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन पेटीएम का रहेगा, तो आप पेटीएम के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको फीस पेमेंट के डिटेल शो होगी। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 1060 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। तो अब अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप MPESB प्राइमरी स्कूल टीचर और मिडिल स्कूल टीचर के इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।